स्टॉप, रुक जाइए। अगर बार बार आपके दिल में एक ही पर्सन, एक ही इंसान बार बार आ रहा है, उसकी याद आपको बार बार आ रही है, या उसका चेहरा बार बार आपकी आंखों के सामने, आपके दिलो दिमाग में आ रहा है, तो पॉसिबल है कि वो पर्सन भी आपकी कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जीज़ में डूबा हुआ है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्यों आपको उस इंसान की याद बार बार आ रही है। सो आज की रीडिंग डेफिनेटली एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, डिस्टेंसेस हैं, ईगो हो सकता है, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी बात जो शायद आपका पर्सन किसी से नहीं कह पा रहा है। सो जानते हैं यहाँ पर उस पर्सन की ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, फीलिंग है जो वो किसी से नहीं कह पा रहा है बट आपसे कहना चाहता है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग्स और क्रिस्टल बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके जी। सो अगर आप लोग चैनल के लिए नए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कार्ड्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आज आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आपके लिए भेजी हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। टाइम लेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओ माय गुडनेस। पहली एनर्जी यहाँ पर आई है डेथ की, सेकंड आया है हर्मिट का कार्ड। देखो ख़त्म नहीं हुई है स्टोरी, राइट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जो अपने दिल में छुपाए बैठा था ना, वो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है आपसे कहने का। बिकॉज़ हो सकता है इसने कोशिश की हो आगे बढ़ने की, आपके अलावा कोई और ऑप्शन ढूंढने की, या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ये पर्सन तलाश रहा है जो इसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। सो पहली एनर्जी डेफिनेटली मुझे ये फील करा रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, वो उनके लिए सिर्फ एक टेम्पररी कनेक्शन नहीं था। ठीक है, आप उनकी लाइफ से फ़िज़िकली दूर हो गए, या फिर हो सकता है आप दोनों फिज़िकली दूर हो, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हो, लेकिन इमोशनली आपकी प्रेजेंस अभी भी उस पर्सन के साथ चल रही है। ठीक है, कभी वो इंसान अकेला पड़ जाता है, कभी उसको ऐसा लगता है कि भीड़ बहुत है उसके आसपास, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को ही ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे निकल करके आई है। ओके जी। ओके, नेक्स्ट आया यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। नेक्स्ट आया है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो क्लैरिफाई करते हैं, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, डेथ का कार्ड क्यों निकल करके आया है। ओके, सो क्लैरिफिकेशन में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर ओके व्हील ऑफ फॉर्चून। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। लास्ट कार्ड क्या आया है? ओके माय गॉड, ओके लास्ट कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड। फाइन फाइन, ओके जी। सो देखो क्लियर कट यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं आपके कनेक्शन को। ठीक है, आप उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रख रहे हो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कई लोगों से मिले। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कई लोग आए गए, उनके आसपास बहुत भीड़ भी दिखाई दे रही है, फिर भी वो इतनी भीड़ में भी अकेला फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें किसी और के साथ वो कंफर्ट, वो प्यार फील नहीं हो रहा जो आपके साथ फील हो रहा था। कई बातें ऐसी हुई आप दोनों के बीच में जिसने शायद आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत चेंजेस आए हैं जब से वो अकेले रह गए हैं, या मैं बोलूँगी जब से आप दोनों में दूरियां आई हैं। कहीं ना कहीं वो अब उस एहसास में है कि आपसे दूर रह पाना उनके लिए एक सज़ा बन चुकी है, एक पनिशमेंट लग रहा है उनको आपसे दूर रहना। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल जाएंगे, आपको भुला पाएंगे। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में होते हैं, काम, फैमिली, फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक आपकी कोई मेमोरी उनकी माइंड में आ जाती है। ठीक है,
हो सकता है कोई सॉन्ग सुनकर आपकी याद आ जाती हो, या फिर कोई स्पॉट, कोई ऐसी जगह जहाँ आप लोग जाते थे, वो जगह से जब भी वो गुजरते हैं तो आपकी याद उनको आती है। कोई फैमिलियर प्लेस हो सकता है जिसको देख करके पुरानी बातें वो याद करते हैं, है ना। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो बैठे होते हैं ना खाली और उनके हाथ में फ़ोन होता है, तो कई बार वो पुरानी चैट्स को भी देखते हैं, पुरानी बातों को, पुराने कॉन्वर्सेशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक नहीं था। आपसे दूर रहने का, आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्कनेक्ट होने का जो उन्होंने डिसीजन लिया, अब वो कहीं ना कहीं उसी डिसीजन को लेकर के कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, राइट। कुछ सेकंड्स के लिए वो पर्सन, वो इंसान पास्ट में चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आप दोनों के साथ, आप दोनों ने जो वक्त साथ में गुजारा ना, वो बहुत अनमोल, बहुत ही प्रेशियस था। लेकिन बार बार उनके दिमाग में ना एक ही सवाल मैं देख रही हूँ बार बार आता है कि क्या आप उसको याद करते हो, कि क्या आप उस पर्सन को मिस करते हो। और यही एक सवाल का आंसर है जिसको वो ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। और यही इसका जवाब ही उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है। कई बार उनको गुस्सा आ जाता है, कई बार उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनकी लाइफ में वापस आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि जो उन्होंने किया उस चीज़ को लेकर के पछतावा इनको होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ डिस्टेंस ने ना, दूरियों ने ना आपके पर्सन को पूरी तरीके से बदल दिया है। अगर आप भी इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए रीयूनियन, राइट, बिकॉज रीयूनियन के चांसेस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी फीलिंग्स को लेकर के कम्प्लीटली श्योर नहीं थे अभी तक। उन्हें लगता था कि शायद आप हर्ट होकर इमोशनली मूव ऑन कर चुके हो, शायद आप अपने दिल को या दिल के आसपास अपने दीवार बना ली है और आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल के अंदर नहीं घुसने देना चाहते हो। कई बार उनको ऐसा लगता है कि उन्हें वो इम्पोर्टेंस, उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, है ना। देखो उनके थॉट्स जो है ना वो बार बार बदल रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ईगोइस्टिक हो गए, ठीक है। जब आपके साथ कनेक्टेड थे, जब आपके साथ बातचीत होती थी, तो कहीं ना कहीं वो ईगो अपनी बीच में लेकर के आए। लेकिन समय के साथ ना वो खुद को बदल रहे हैं, या मैं ये बोलूँ कि समय वक्त उनको बदल रहा है और आपकी वैल्यू उनको और ज़्यादा समझ में आ रही है, ठीक है। अंदर से उनका एक इमोशनल साइड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी खुद को समझते हैं और कभी खुद के दिल को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दिल इतना ईजीली उनकी बात मानता नहीं है। उनके अंदर आपको लेकर के एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन में देख पा रही हूँ, जो लव की, लॉन्गिंग की, या फिर रिग्रेट या फिर फियर की हो सकती है। इस पर्सन के दिल में अब एक नई शुरुआत का ख्याल आ चुका है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत इंतज़ार कर लिया। कई बार उसको ऐसा लग रहा था कि सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए आपसे कुछ कहने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब उसको लगता है कि वक्त बहुत निकल चुका है, अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। रिग्रेट है इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने कुछ डिफरेंटली हैंडल करनी चाहिए थी, और डर के चलते या फिर फियर के चलते उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को, उस इमोशंस को हैंडल नहीं किया, ठीक है। लव कनेक्शन कहीं ना कहीं उनके दिल को और ज़्यादा इमोशनल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका हार्ट आपकी तरफ है, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई प्रेशर उनकी तरफ हो, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कोई सिचुएशनल प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत सरप्राइजिंगली स्ट्रांग होती चली जा रही है आपके लिए, ठीक है। पहले जो भी प्रेशर था, लेकिन अब वो प्रेशर रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि वो अब आपकी तरफ बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक नई शुरुआत का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो स्टिल कई मामलों में कन्फ्यूजन्स भी उनके दिलो दिमाग में छा रहा है, आ रहा है, ठीक है। उनका दिल एक कुछ बोल रहा है, उनका दिमाग कुछ और बोलता है। हो सकता है कुछ फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो, लेकिन अब वो उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और अब ऐसा लगता है कि वो आप में और अपनी फैमिली में अब डिसीजंस बना चुके हैं और अब उनको प्यार चाहिए, ठीक है, आपका प्यार चाहिए, और उसके लिए वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। पॉसिबल है फैमिली को, कोई फैमिली में ऐसा इंसान हो जिसको आप पसंद ना हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है इनके आसपास जो नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन हो, लेकिन अब
वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये भी पॉसिबल है कि फैमिली का कंसर्न आपके अगेंस्ट पर्सनली ना हो, ठीक है, बल्कि उन्हें फ्यूचर या कंपैटिबिलिटी या सोसाइटी या फाइनेंसेस या करियर या फैमिली बैकग्राउंड जैसी कुछ प्रैक्टिकल मैटर्स की टेंशन हो। आपका पर्सन ये सब सुनता रहा, चुपचाप देखता रहा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अंदर से उनका माइंड सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है कि अगर सबकी बात मान ली तो क्या मैं उससे हमेशा के लिए खो दूँगा या खो दूँगी। सो वो कंफ्यूज हैं कि उनको बाकी सबकी बात माननी चाहिए या फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। सो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब इंतज़ार बेकार है। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो अब आपको और इंतज़ार नहीं कराना चाहते हैं। देखो कई बार वो मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, हाय लिखते हैं, फिर टाइप करके हो सकता है छोड़ देते हों। बहुत सारे सवाल उनके दिलो दिमाग में उठते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे नाराज़ हो, ठीक है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। वो सडनली डिस्टेंट हो गए, आपसे दूर हो गए। फैमिली प्रेशर कोई सामने आया जिसकी वजह से उन्होंने साइलेंस को चूज़ किया। शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया और अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना वो कहीं ना कहीं प्यार मांग रहा था, ठीक है। वो शायद पॉसिबल है, देखो शायद नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि वो एक प्रॉपर अपॉलॉजी करना चाहते हैं और अपॉलॉजी से भी ज़्यादा वो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मेरे साइलेंस का मतलब ये नहीं था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और अब कहीं ना कहीं आपसे दूरियों ने उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा महसूस करा दी है, ठीक है। अब उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो अकेलेपन से अब और भागना नहीं चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आप बेसिकली उन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बात करने का तरीका, आपके इमोशनल नेचर, आपका केयर, आपका जो एक स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ के लिए आपके दिल में और ज़्यादा प्यार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके साथ जो एक वो वर्जन, अपने खुद का एक वर्जन जो फील करते थे ना, वो उन्हें किसी और के साथ इजीली फील नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से कई बार उन्होंने कंपैरिजन भी किया आपका दूसरों के साथ, है ना। तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं, इस इंसान के साथ वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं जो वो फीलिंग्स आपके साथ फील कर पा रहे थे, ठीक है। आपकी मेमोरीज कई बार उनको आपकी तरफ खींच के लेकर के आती हुई दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली वर्ल्ड का कार्ड लास्ट में निकल करके आया है जो आज की एनर्जीज़ को पाइल अप करता है, आज की एनर्जीज़ को एंड करता है। वो पर्सन आपको लेकर के बेहद पैशनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहता है, बिकॉज उसे अब ऐसा लगता है कि अब वो इंसान आपको अपनी दुनिया मान चुका है, ठीक है। अब वो सारी दुनिया से के लिए लड़ने को तैयार है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहता है, ठीक है। आपका पर्सन आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको याद करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लूज़ करने का डर उस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब वो पर्सन आपको ही चूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ लव स्टोरीज़ ऐसी होती है ना जहाँ पर देर होती है, लेकिन देर के साथ साथ ही एक एनालाइजेशन भी होता है, एक कमिटमेंट भी आता है और दूरियाँ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इम्पोर्टेंस भी समझ में आने लगती है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं लेकिन दिल से नहीं जाते हैं। कभी कभी डिस्टेंस और साइलेंस के बाद वही पर्सन वापस आता है जिसके लिए दिल ने कभी सच में दूरियों को बर्दाश्त नहीं किया। दिल में कहीं ना कहीं प्यार आपके लिए वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहा है, एक कमिटमेंट के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक पैशन के साथ। और ये पर्सन अब आपको दुनिया से बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, बिकॉज़ आप उस इंसान के लिए अब कंप्लीट वर्ल्ड बन चुके हो, राइट। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहता है, आपके लिए वो सब करना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हो। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो रीयूनियन जल्दी से क्लेम कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 111 से ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है आपको, लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि एनर्जीज़ मल्टीप्लाई हो सके। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो
सकें। चलिए जी, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।